आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम जानने वाले भारत का भौगोलिक विभाजन कि भारत कैसे बटा हुआ है। तो भारत में सबसे पहले क्या है, पर्वत है, फिर क्या है, पहाड़ है, फिर क्या है, पठार है, और उसके बाद मैदान है। तो भारत इतना बड़ा, भारत में लगभग 43% मैदान है। कितना? 43%। 10% क्या है, पर्वत है। कितना है? 10% पर्वत है। पहाड़ कितना है? लगभग 17%। कितना है? 17%। और पठार कितना है? लगभग 28%। और मैदान 43% है। ये पर्वत और पहाड़ में बस थोड़ा सा अंतर है कि दोनों जो है ऐसे निकले शंकु के आकार के होते हैं, लेकिन पर्वतों की ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा होती है, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई जो है 1000 मीटर से कम होती है। बस इतना सा अंतर है कि पर्वत ऊंचाई में थोड़े ज्यादा होते हैं और ऊंचाई में जो कम पर्वत है उन्हें हम पहाड़ बोलते हैं। पठार क्या होता है? पठार की ऊंचाई में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका ऊपर का भाग ऐसे शंकु के आकार का ना होकर, टोपी जैसा ना होकर कैसा होता है? ऐसे होता है, सपाट होता है। ऊंचाई दोनों की सेम है, लेकिन इसका ऊपर वाला भाग क्या होता है? सपाट होता है। लेकिन पहाड़ में क्या होता है? ये एकदम दिखने में बिल्कुल पर्वत जैसा लगेगा, लेकिन उसकी ऊंचाई क्या होती है? कम। और मैदान तो पता है एकदम प्लेन ऐसे रहता है सीधा, उसी को क्या बोलते हैं? मैदान। तो ऊपर में जो है हमारे हिमालय पर्वत है। क्या नाम है? हिमालय पर्वत। ये सिर्फ भारत में नहीं है हिमालय, बल्कि इधर भी पाकिस्तान वाले एरिया में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, यहाँ पे चाइना में भी पाया जाता है। उसके बाद बीच में है मैदान। क्या है? बीच में मैदान। यहाँ पे राजस्थान में थार का रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान भी मैदान का ही भाग होता है। रेगिस्तान जो है मैदान से अलग नहीं होता है, बस एक ही अंतर है कि उस रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो कम पानी वाला मैदान होता है। उसके बाद यहाँ मैदान है, नीचे में है पठार। क्या है? पठार। ये पश्चिम की ओर है और यहाँ पे जो है पानी शुरू हो जाता है, पानी सागर। इसका नाम क्या है? अरब सागर। क्या नाम है? अरब सागर। जो हमारे जो समुद्र है उसी का नाम जो है, जो एरिया से सटे हुए हैं उसी के आधार पर उसका नाम रखा गया। जैसे हमारे नीचे कौन सा सागर है? हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का पानी यहाँ पे जो सट रहा है, यहाँ पे अरब देश है, तो उसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? अरब सागर। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे बंगाल है ना, इसलिए इस पानी का नाम क्या पड़ गया? बंगाल की खाड़ी। ये हिंद महासागर की ही हिस्सा है, लेकिन जिस एरिया से सटा हुआ है उस एरिया के नाम के आधार पे इसमें नाम रखा गया है। चलिए, यहाँ पे पठार है, ये पश्चिम की ओर है इसलिए इसको पश्चिमी तट बोलते हैं, और ये पूरब की ओर है इसलिए क्या बोलते हैं? इसे पूर्वी तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी तट। ये है पठार। हाँ चलिए, ये है पठार। ये बीच में जो है यहाँ पे जमीन बन गया, मैदान बन गया, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी मैदान और इसको बोलते हैं पूर्वी तट मैदान। क्या बोलते हैं? पूर्वी तट मैदान। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। घाट भी एक तरह का पर्वत होता है, ऊंचाई में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये पर्वत, कौन सा पर्वत है हमारे देश में? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत को भी 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। तो ऊपर वाला में हिमालय पर्वत को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमाद्री, मध्य हिमालय, शिवालिक। पर्वत मतलब सिर्फ एक ऐसे पर्वत, ये पर्वत नहीं होता, बल्कि पर्वत एक ग्रुप में होता है। बहुत सारी पर्वत होती है, तो कुछ ऊंची होगी चोटी, कुछ नीची होगी। ऊपर वाला भाग को चोटी बोलते हैं। तो ये देखिए, छोटी है, ये बड़ी है, कुछ बड़ी है, तो कोई चोटी ज्यादा बड़ी होती है। तो पर्वत जो है ऊपर में क्या है? ट्रांस हिमालय, फिर क्या है? हिमाद्री, फिर क्या है? मध्य हिमालय, और फिर क्या है? शिवालिक। सबसे पहले कौन सा हिमालय बना? ऊपर वाला ट्रांस हिमालय। ये भारत के बाहर वाले देश में, तिब्बत में है, चाइना में। उसके बाद हिमाद्री। जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं ये हिमाद्री में ही पाए जाते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है बल्कि नेपाल में। तो पर्वत है, हम रोक तो नहीं सकते कि हमारे ही देश में पर्वत है। जितना देर तक गया, प्राकृतिक सीमा हमने थोड़े बनाई, हमने तो बाद में सीमा बना ली ना कि हमारे देश की सीमा है, ये नेपाल की सीमा है, लेकिन पर्वत तो जहाँ है वहीं पे रहेगा ना। तो उसके बाद ये सब 4 करोड़ साल पहले बन चुके हैं। उसके बाद हिमालय, इसी में सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ है, जैसे क्या है? माउंट एवरेस्ट है। हमारे देश में भारत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 है। क्या है? K2 है। गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय का भाग है, लेकिन वो भारत के हिस्से में नहीं है। पाकिस्तान ने जो कब्जा कर दिया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस हिस्से में चली जाती है। हमारे यहाँ जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अभी सिक्किम का कंचनजंगा है। क्या है? सिक्किम का कंचनजंगा।
सिक्किम में कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है। मध्य हिमालय यहाँ पे घूमने वाली सारी जगह, जैसे कुल्लू मनाली सब घूमने जाते हैं ना, तो ये मध्य हिमालय में मिलता है। शिवालिक, जब हिमालय बन रहा था तो बड़ा बड़ा उसका पत्थर का टुकड़ा नीचे गिरने लगा, तो वो भी एक तरह का पर्वत का रूप ले लिया, उसी को बोलते हैं शिवालिक। ये हिमालय का पैर है। क्या है? हिमालय का पैर है। उसके बाद मैदान, मैदान के एकदम प्लेन भाग है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है। हिमालय कैसा है? ऐसे ऊपर नीचे है। ये क्या है? मैदान एकदम प्लेन भाग है, समतल है, उपजाऊ होता है, खेती के लिए उपजाऊ होता है। उसके बाद पठार क्या है? पठार भी ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, बस एक ही अंतर है कि इसका जो ऊपर वाला भाग होता है सपाट होता है, तो ये पठार है। अब देखते हैं पर्वत कैसे बना, मैदान कैसे बना, पठार कैसे बना। तो पठार कैसे बना? जब ज्वालामुखी लावा निकलता है तो धीरे धीरे धरती पे आ जाता है, जमीन पे आ जाता है, और धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है, और ठंडा होकर वहीं पे जम जाता है, काला रंग का बड़ा सा परत बन जाता है, तो उसी से हमारे पठार बने। ये पृथ्वी के अंदर से निकला, इसमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं उपयोगी, जैसे लोहा, सोना, चांदी, बहुत सारा इसमें खनिज मिलता है, अयस्क मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी खुदाई करेंगे तो इसमें लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट धातु मिलेंगे। ठीक है, तो पठारों का निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी के अंदर से जो निकला है लावा, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, पृथ्वी पे जिस जगह पे गिरा है, बहा है, वहीं पे धीरे धीरे जमने लगा, उससे क्या बना? पठार बना। तो ये भारत जो अभी यहाँ पे हम भारत देख रहे हैं, भारत पहले यहाँ पे नहीं था। हम समझाते कहाँ भारत कहाँ था। जैसे ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पृथ्वी में ये पहले क्या होता था? पैंजिया। इसका नाम क्या था? पैंजिया। बस इतनी ही भूमि थी पृथ्वी पे, अब बाकी चारों ओर क्या था? पानी था। क्या था? चारों ओर पानी था। उसको बोलते थे पैंथालासा सागर। क्या बोलते थे? पैंथालासा सागर। ये जमीन को क्या बोलते थे? पैंजिया, और इसको बोलते थे पैंथालासा सागर। धीरे धीरे क्या होता है? अब पानी है तो कोई भी चीज तो पानी पे तैरती है, तो ये जमीन का टुकड़ा भी पानी पे तैर रहा था। धीरे धीरे ये जमीन का टुकड़ा टूट गया, तो ये पृथ्वी तो पृथ्वी रह गई, और जमीन का टुकड़ा दो भागों में टूट गया, बीच में भी पानी भर गया। ठीक है, तो ऊपर वाला का नाम अब दो टुकड़ा में बढ़ गया, तो पहले तो एक ही नाम से चल जाता था, अब दो नाम दे दिया। तो ऊपर वाला का नाम दिया हमने अंगारा लैंड। क्या दिया? अंगारा लैंड। और नीचे वाला का नाम दिया गोंडवाना लैंड। क्या दिया? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। अंगारा लैंड का दूसरा नाम लारेशिया भी है। ठीक है, तो धीरे धीरे भारत हमारा नीचे था। मेन भारत जो है, नीचे वाला मेन भारत, नीचे वाला जो भारत है ना, यही मेन भारत है। तो भारत हमारा नीचे था, लेकिन ये तो पानी के ऊपर है, प्लेट है, इसको प्लेट बोलते हैं, जमीन का टुकड़ा। ये धीरे धीरे तैरते तैरते पहुंच गया ऊपर। ठीक है, ये जो भारत का टुकड़ा है, भारतीय प्लेट, तैरते तैरते यहाँ से कहाँ पहुंच गया? ऊपर। तो ऊपर भी तो बहुत सारा भूमि का टुकड़ा है, प्लेट है, तो ये भारतीय प्लेट टकरा गया। कौन सा प्लेट से? यूरोपियन प्लेट से। जैसे ही टकराया, तो जब दो चीज आपस में टकराती है, जोर से टकराती है, तो इसका भारतीय प्लेट का भाग कहाँ चल गया? नीचे चल गया, और यूरेशियन प्लेट कहाँ आ गए? हमारे ऊपर आ गए। तो जब दो चीज टकराती है तो आपने देखा होगा बीच में क्या हो जाता है? पूरा गड्ढा हो जाता है। तो यही बीच में गड्ढा हो गया, और जितना भी यहाँ पे कचरा था, नीचे पानी में तो कचरा होता है ना, सब धीरे 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 ऊपर आने लगा, और धीरे धीरे ऊंचाई लेके क्या हो गया? पर्वत का निर्माण कर दिया। तो जब गोंडवाना लैंड में भारत था, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने आई, जैसे ही टकराने आई, तो धीरे धीरे जितना भी कचरा था सब धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, और बड़ा पर्वत निर्माण होने लगा। ये निर्माण भारतीय प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है, मतलब अभी भी हिमालय का निर्माण हो रहा है। हिमालय में भूकंप आता है, इस बात का प्रमाण देता है कि हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है। और बीच वाला भाग एकदम गड्ढा हो गया था। जब भी कोई दो चीज टकराती है तो बीच में गड्ढा ना हो जाता, क्योंकि एक भाग पूरा नीचे चल गया, यहाँ पे गड्ढा हो गया था। तब गड्ढा भर गया। कैसे भर गया? तो हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, तो नदियां निकलती है तो अपने साथ दुनिया भर का कचरा लेके आती है, कचरा लेके आती है। बरसाती में देखते हैं पानी अगर आ जाएगा तो धीरे धीरे उसमें देखिएगा काला काला छोड़ जाता है, मतलब बरसात वाला छोटा सा पानी कचरा लेके आता है, तो नदियां हमारी कचरा नहीं लेके आएगी। तो यही सब कचरा इस गड्ढे में भरते गई, और गड्ढा धीरे धीरे प्लेन हो गया और मैदान का रूप ले लिया। तो ये मेन हम लोग का भारत का क्या हिस्सा था? पठार। ये पहले नीचे था गोंडवाना लैंड में, धीरे धीरे पानी में तैरते तैरते कहाँ पहुंच गया? ये ऊपर पहुंच गया अंगारा लैंड के पास। अंगारा लैंड में जो यूरेशियन प्लेट थी उससे जाके टकरा गया, टकराया तो इसका जो प्लेट था, इसका ये जो भाग हो गया नीचे चला गया, और यूरेशियन प्लेट हमारे ऊपर आ गए। तो जो नीचे गया वहाँ पे गड्ढा बन गया, और यहाँ पे जितना भी कचरा पानी में पड़ा हुआ था ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जब कोई चीज को
कढ़ाई, कढ़ाई में अगर कचरा जम जाता है तो आप जैसे खोदते हैं उसको तो देखते हैं कि सब एक पे एक जमने लगता है। तो ऐसे ही हिमालय भी पर्वत का निर्माण ले लिया, सब कचरा एक पे एक जमने लगा और बीच में गड्ढा बन गया। ये गड्ढा करोड़ों साल में नदियाँ कचरा लाई जमा करते रही और धीरे धीरे ये गड्ढा भी भर गया। तब समझ में पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, मैदान का निर्माण कैसे हुआ, पठार का निर्माण कैसे हुआ। पठार का निर्माण ज्वालामुखी की क्रिया से हुआ है, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, टकराने से हुआ, और मैदान का निर्माण कैसे हुआ, वहाँ जो कचरा बढ़ गया उससे हुआ। उसके बाद और क्या पढ़ना, यहाँ रेगिस्तान भी एक तरह का मैदान है, बस वहाँ पानी की कमी होती है इसलिए उसको अलग हम लोग क्या बोलते हैं, रेगिस्तान है। उसके बाद यहाँ पे अरब सागर है, पानी है, बंगाल की खाड़ी है। तो भारत का भौतिक विभाजन में हमने इतना कुछ देख लिया। अब अगली वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।